हाय, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक गंभीर टॉपिक के बारे में। गंभीर है इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे दिमाग में उसका बहुत बड़ा हुआ मचा लेंगे, द सेम टाइम उसको हम लाइटली भी नहीं लेंगे और उसको हम गलत तरीके से यूज़ भी नहीं करेंगे। वो गंभीर बीमारी का नाम है डिप्रेशन। हम सब ने इंटरनेट पे बहुत सुना है डिप्रेशन के बारे में, तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि वो है क्या और क्या वो नहीं है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एवरीथिंग इन वन वीडियो। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। मेरा 3 सेकंड का चैनल इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब लोग हैं ना, हमारे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में ये वर्ड को ऐसे ही फेंकते रहते हैं। लाइक रात को तुम्हारा पिज्जा डिलीवरी वाला आधा घंटा लेट आया, यू लाइक ओह माय गॉड आई एम सो डिप्रेस्ड, या मेरे को भूख लगी थी और आधा घंटा लेट पिज्जा आया, या तुम्हारे बॉयफ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे कॉल का रिप्लाई नहीं दिया तो भी तुम ये वर्ड यूज करते हो, आई फील सो डिप्रेस्ड। या नो, डिप्रेशन इज नॉट एज कैजुअल एज यू कुड फील सैड, यू कुड फील एंग्री टेम्पररीली, बट डिप्रेस्ड is not the word that we should be using। और जैसे जैसे तुम ये वीडियो आगे देखोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो में the layout will be, we'll talk about depression का definition कि वो है क्या, then we'll talk about कि वो क्या नहीं है, because we confuse depression with so many other things, and then we'll talk about उसके symptoms क्या होते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी को डिप्रेशन है या आपको डिप्रेशन है। अगर आपको पता चल गया तो we'll talk about the cause, इसके होता क्यों है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो आपको प्रिवेंशन के लिए हेल्प करेंगे। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन मेथड्स। वीडियो खत्म होते ही मैं आपके लिए कुछ रिसोर्सेज छोड़ने वाला हूँ और आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप मेरी टीम के साथ फ्री में बैठ के बात कर सकते हो अबाउट योर न्यूट्रिशनल नीड्स टू हेल्प यू विद डिप्रेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन है ना, एक क्लिनिकल कंडीशन है, इट्स नॉट अ सिम्टम। तो आप बोलोगे कंडीशन और सिम्टम में फर्क क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड डिजीजेस एंड सिम्टम्स। सो डिजीज एक बीमारी होती है, सिम्टम वो बीमारी को एक्सप्रेस करता है। सो अलग अलग ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिलके एक बीमारी बनाते हैं। तो सिम्टम्स, अगर हम फिजिकल कंडीशन की बात करें, डिप्रेशन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, राइट? हम फिजिकल कंडीशन की बात करें तो बुखार, सर दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे तुम्हारे सिम्टम्स हो गए। इन सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है एक डिजीज के अंदर। तो बुखार तुम्हारा कोविड में भी हो सकता है, बुखार तुम्हें मेनिंजाइटिस में भी हो सकता है, बुखार तुम्हें फूड पॉइजनिंग में भी हो सकता है। तो तुम्हें बुखार आया इट डजंट मीन कि तुम्हें मेनिंजाइटिस या ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया। बुखार कैन बी बिकॉज ऑफ कॉमन कोल्ड एज वेल। द सेम वे मेंटल हेल्थ में भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ डिजीजेस होते हैं। तो तुम्हें गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना, सैड फील करना, रात को नींद नहीं आना, बिंज ईटिंग होना, ये सारी चीजें सिम्टम्स है। डिप्रेशन इज वन ऑफ द डिजीजेस। नाउ देयर आर अदर डिजीजेस एज वेल, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, ये सारे अलग अलग कंडीशंस में आ जाता है, राइट? सो डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल कंडीशन, इट्स अ डिजीज, इट्स अ मूड डिसऑर्डर जहां पे तुम्हें एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए सैडनेस, सेल्फ लूदिंग एंड होपलेसनेस फील होता है, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि दुनिया खत्म है, लाइक देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड यू आर जस्ट होपलेस अबाउट थिंग्स, and that is affecting your daily routine, daily activity, daily work and family life। और ये बहुत ही कॉमन है, हम सब लोग उसको इग्नोर करके बैठे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में, वी विल गेट देयर, बट हाउ वुड वी फाइंड आउट कौन से साइंस होते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के? टॉक अबाउट इट। वी ऑलरेडी सेड सैडनेस, सेल्फ लोथिंग, होपलेसनेस, सोसाइटी से आइसोलेशन। तुम पहले बहुत दोस्तों से जाके मिलते थे, अचानक से यू डोंट वांट टू सी एनीवन, फैमिली मेंबर्स को भी नहीं देखना, सोशल गैदरिंग में जाना ही नहीं है। तुम्हारा एपेटाइट अफेक्ट हो रही है, तुम्हारा वजन कम हो रहा है, तुम्हारी नींद कम हो रही है, तुम्हें एंगर इश्यूज हो रहे हैं, तुम पूरा दिन रूम में बिस्तर पे पड़े हुए, तुम्हें टाइम और जगह का ओरिएंटेशन ही नहीं है, तुम्हारा दिन कहाँ जा रहा है, शाम कहाँ जा रही है। यू आर थिंकिंग ऑफ एंडिंग दिस लाइफ बिकॉज द इमोशनल पेन इज सो मच। And these are the symptoms that happen and much more happens in depression। तो एक स्क्रीनशॉट में डालता हूँ ये सारे साइंस हैं डिप्रेशन के, but they will be very subjective, they will differ from person to person। आपने सोशल मीडिया पे वो वाला पोस्ट भी देखा होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हंस रहा है तो उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसको भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो कोई सैड है उसको डिप्रेशन ही है। Yes, it's true, because when you want to diagnose depression, the major factor you have to see is sadness, but sudden change in behavior। It can't be like sadness could be a response to something as well, right? कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा कोई इंसिडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो there is this thing called grief।
शॉक मनाना होता है ना, ग्रीफ को यू डोंट हैव टू कंफ्यूज विद डिप्रेशन. डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल कंडीशन. तो उसमें कुछ कॉजेस हैं, देयर आर सम रीजंस व्हाई डिप्रेशन हैपेंस. एंड इसमें सबसे पहला है ब्रेन केमिस्ट्री. तुम्हारे ब्रेन में देयर इज दिस केमिकल कॉल्ड सेरोटोनिन, जो तुम्हारी वेलबींग, तुम्हारे मूड, तुम्हारी सेक्स लाइफ, तुम्हारी नींद और तुम्हारी याददाश्त, इन सब को रेगुलेट करता है. उसका लेवल कम होने लगता है. दूसरा इज हार्मोनल चेंजेस. सो इन वुमेन स्पेशली हु आर एक्चुअली ट्वाइस एट मोर रिस्क गेटिंग डिप्रेशन देन मेन, उनको पीरियड्स के दौरान, मेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के बाद डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं. दे कैन मेक women prone to getting depression. Then हमारा genetics, तुम्हारे पेरेंट्स को अगर डिप्रेशन है तो you are more likely to get depression and you'll be like नहीं हमारे दादा परदादा और पेरेंट्स को तो नहीं हुआ करता था, ये नए ज़माने के चोचले नहीं है. देखो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं था तो कभी किसी से बात नहीं होती थी. तो it doesn't mean they didn't go through depression, but they struggled the emotional pain. You don't have to, because awareness is available and you can get a lot of help. Then of course trauma. If you have gone through childhood trauma, childhood abuse, if you have seen a horrible accident or witnessed a terrorist attack or natural calamity like earthquake or tsunami or something, that trauma can lead to depression. Of course, the substance abuse, if you are a drug addict, you are more likely to get depression. So these are different reasons why someone can get depression. There are certain risk factors. तो बहुत बार है ना, जब भी मैं विटामिन डी के बारे में बात करता हूँ ना, तो आई ऑलवेज से कि विटामिन डी इज नॉट ओनली गुड फॉर योर हड्डी दांत तो बनाता ही बनाता है बिकॉज वो कैल्शियम का स्टोरेज करता है, बट विटामिन डी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ. इफ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, you are more likely to suffer from depression. So if you are not spending enough time in sunlight, you should, because vitamin D तो आएगा, साथ साथ में sunlight में जाने से आपका serotonin का level भी बढ़ता है. That is going to help you with your condition. Then there are certain critical medical conditions, like तुम्हें HIV है या तुम्हें cancer है and you know it's medically fatal. They are critical life threatening conditions. तो there are cases जहाँ पे ये कंडीशन से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, they go into depressive state. तो ये बात हो गई causes और risk factors के बारे में और symptoms के बारे में. Let's talk about what to do if you are depressed or how to find out. ठीक है, तो देखो हमने जो सिम्टम्स के बारे में बात किया, उसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको 3 से 6 महीने तक है और आपकी लाइफ को वो डिस्टर्ब कर रहा है, आपका वर्क रूटीन, आपका वर्क परफॉर्मेंस, आपका रिलेशनशिप को वो अफेक्ट कर रहा है, तो यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट. तो आप बोलोगे कि यार पता कैसे चलेगा कि मुझे बड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया. I'll give you a simple example. देखो अगर तुम्हें बुखार आया है घर पे, तुम सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तुम घर पे पहले पैरासीटामोल लेने की ट्राई करोगे, फिर मम्मी आपको सर पे कुछ वो गीला कपड़ा टाइप लगते हैं वो रखेगी. 2-3 दिन हम वो ट्राई करेंगे, बुखार कम हुआ वापस आ रहा है, बुखार कम हुआ वापस आ रहा है. अगर ये 3-4 दिन तक चला, what you are going to do is you are going to go and see a doctor. डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेगा, जरूरत पड़ी तो ब्लड रिपोर्ट करेगा, उस हिसाब से डायग्नोज करेगा कि भाई आपको ये वायरल कंडीशन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक, जो भी क्या है पता चलेगा. इट कुड बी जस्ट अ कॉमन कोल्ड, इट कुड बी समथिंग वेरी एक्सट्रीम के तुम्हें लंग का इन्फेक्शन या इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन या स्टमक इन्फेक्शन या ब्रेन इन्फेक्शन या कुछ हो गया. पर पता कैसे चलेगा? घर पे बैठे बैठे नहीं पता चलेगा. तुमने क्या किया, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट करवाए तो आपको पता चला, राइट? इन द सेम वे यू हैव टू रीच आउट टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू इवन फाइंड आउट कि आपको जो ये सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको जो ओवर थिंकिंग हो रहा है या एंगर हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, सेल्फ लोथिंग हो रहा है, होपलेसनेस जो फील हो रहा है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, दारू पी रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर बिहेवियर में आ रही हैं तो वो तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है ना. तो अगर अफेक्ट कर रही है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि क्यों हो रहा है. ये क्यों फाइंड आउट करना है तो तुम्हें प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा ना. यू कांट सिट ऑन यूट्यूब एंड फाइंड आउट ना. तो रीच आउट. अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छे खासे रिसोर्सेज दिए हुए हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल है. रीच आउट टू देम एंड बुक अ सेशन एंड टॉक टू देम. अभी उसके बाद है ना, ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो मैं ट्रीटमेंट में 3 सेक्शन डिवाइड कर दूंगा. एक है मेडिसिनल ट्रीटमेंट, दूसरा है थेरेप्यूटिक विच इज टॉकिंग थेरेपी वाला ट्रीटमेंट, एंड तीसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस. ठीक है, तो आई नो जब भी हम मेडिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि हमें एंटी डिप्रेशन पिल्स नहीं लेने हैं बिकॉज हम उस पर एडिक्ट हो जाएंगे. यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ रोल होता है एंड इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बी डिपेंडेंट अपन मेडिसिन और नॉट. मेडिसिन पे तुम तभी डिपेंडेंट रहोगे जब तुम मेडिसिन ले रहे हो और बाकी की चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हो. तुम्हें टेम्पररी रिलीफ के लिए
वो फेज में से थोड़ा बाहर आने के लिए तुम्हें मेडिसिनल हेल्प लेना जरूरी हो सकता है। बट अगर मेडिसिनल हेल्प के साथ तुम अगर बेहतर फील कर रहे हो और तुम तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो और तुम थेरेपिस्ट के साथ बैठ के और हेल्प ले रहे हो, तो इवेंचुअली यू कैन स्टॉप मेडिकेशन। पर तुम मेडिकेशन पे ही रहना चाह रहे हो और तुम लाइफस्टाइल चेंज भी नहीं करोगे और किसी के साथ बात भी नहीं करोगे, तो शायद तुम्हें पूरी जिंदगी मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ सकती है। बट इट्स लिटरली गिव एंड टेक, तुम्हें डिसाइड करना है। तो सेकंड जो पॉइंट है, इट्स अ टॉकिंग थेरेपी। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, you will feel better, you will be more functional, you will go and speak someone, and that someone should be a professional therapist जो अलग अलग modalities के थ्रू आपको help कर सकता है dealing with that condition. And lastly, your lifestyle change, what you eat, how much you sleep, how much water you drink, how much time you spend in sunlight, exercise करते हो कि नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें आपके mental health के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं 2 वीडियो लिंक करूंगा। एक पूरा डिटेल वीडियो है जो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने में हेल्प करेगा। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एनालाइज करना कि हाउ इज योर करंट लाइफस्टाइल, उसको आप चेंज कैसे कर सकते हो। इसका लिंक मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। एंड 2, देयर इज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट आई हैव मेड विच इज कनेक्टिंग न्यूट्रिशन विथ मेंटल हेल्थ, कि खाना आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकता है। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। वॉच दिस वीडियोस, and what will happen is it will give you some tools to start working on it. But if you are genuinely concerned about your mental health, you should start doing this from tomorrow. Watch 2 videos that I have suggested. Go to my description, जो resources मैंने दिए हुए हैं उसमें से जो affordable चीज़ है, reach out to them and book 1 session at least. And then start working on your lifestyle. And lifestyle पर काम करने के लिए if you need my help, I offer free 15-minute session with my team members. तो उसका calendar link भी हमने description में दिया हुआ है. Go book a call, talk to them. Don't talk to them much about the mental health side because we are not professional in that field. But nutrition and lifestyle change के बारे में हम आपको बहुत अच्छा knowledge दे सकते हैं. This was a tiny video on depression. Why it happens, what it is, what are the symptoms, and what you should do when you think you are suffering from that condition. So ये वीडियो के बाद आपको इतना क्लैरिटी तो आ गया है कि वो क्या है और क्या नहीं है. So let's not use the word depression MA because it is kind of, disrespecting the people who are actually suffering from this condition. I hope you found this video helpful. If you did, give this a like, share this with your friends and family members, and subscribe to my channel if you haven't. जाने से पहले कोई भी चीज़ छोटी है या बड़ी है, वो डिसाइड तब होता है जब वो आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर रही है. प्रॉब्लम छोटा सा छोटा जैसे कि स्नीजिंग हो सकता है, बट आपको रोज रात को 50 की छींकें आ रही हैं और आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है और वो 2-3 महीने से हो रहा है, तो वो छोटी सी छींक कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. गो एंड कंसल्ट अ प्रोफेशनल. माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.